अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खातमीन नबीइन रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 12वां एपिसोड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड के सवाल के बारे में। तो मैंने पिछले एपिसोड में सवाल इस तरह से पूछा था कि कबीला बनु जरहम मक्का छोड़ते वक्त उसके बाशिंदे ज्यादातर अपने किस मुल्क में गए, यानी कि कबीला बनु जरहम का अपना खुद का मुल्क कौन सा था, वो कहाँ से आए थे। तो इसका जवाब है मुल्क यमन। कबीला बनु जरहम का मुल्क था यमन। तो अब बात करते हैं पिछले एपिसोड के रिकेप के बारे में। तो रिकेप इस तरीके से था कि कबीला बनु जरहम जब मक्का छोड़ रहे थे तो मक्का छोड़ते वक्त उन्होंने जमजम के कुएं को रेत और मिट्टी से भर दिया और जमजम के कुएं के पूरे निशानात ही मिटा दिए। तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन 2000 बरस मसीह है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उनसे 2000 बरस पहले का जमाना था। मक्का में बनु जरहम का वजूद 2100 साल तक रहा और जब इस कबीले को एक कबीला बनु खुजाना ने बनु बकर अपने में शामिल करके बैतुल्ला पर हुकूमत कायम कर ली, लेकिन हुकूमत में बनु बकर को शामिल नहीं किया और 3 अहम काम किए, दूसरे कबीलों को दे दिए। और वो अहम काम ये थे कि इलियास बिन मजर के खानदान के एक कबीले बनु गोज बिन मुर्रा को सऊफ कहते थे। ठीक है, इलियास बिन मजर के खानदान के कबीले बनु गोस बिन मुर्रा को सऊफ कहते थे और सऊफ हाजियों को अरफात से मुजदनफा ले जाते थे और 13 जिलहिज्जा हज के आखिरी दिन को शैतान को कंकरी मारने का हुक्म देते थे। मीना से रवानगी का परवाना देते थे। सऊफ पहले कंकरी मारते और मीना से अकेले गुजरने का रास्ता उगबा से पहले खुद गुजरते, बाद में हाजियों को गुजारते। बाद में सऊफ खत्म हो गए तो ये काम बनु तमीम के खानदान बनु सऊद बिन जैद मनात करने लगे। दूसरा काम ये था कि खानदान बनु अदवान को ये काम दिया गया कि वे 10 जिलहिज्जा को हाजियों को सुबह मुजदनफा से मीना की जानिब इजाफा यानी कि खानगी का हुक्म देते थे। और तीसरा काम ये था कि कबीला बनु कनाना की एक शाखा बनु तमीम बिन आदि को ये काम दिया गया कि वो हराम महीनों को आगे पीछे कर सकते थे। बाद में कुरैश कबीले के कुस्सा ने बैतुल्ला को अपना काबिज बनाया। उसने हरम काबा के शुमाल यानी कि उत्तर में एक पार्लियामेंट बनाई जिसे दारुल नदवा कहा गया और उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ रखा गया। कुस्सा और कुरैश दारुल नदवा में तमाम बड़े बड़े अहम मामलात के फैसले करते थे और कई मसाइल को वहां पर बैठकर हल करते थे। कुस्सा को कई पावर थी क्योंकि उसकी सरबराही और आजमत थी, जो कि इस तरह से है। कुस्सा को इस तरह से पावर थी कि दारुल नदवा की सदारत करना, बड़े बड़े मामलात में मशवरा करना, अपनी कबीले की लड़कियों की शादी करवाना, जनता का परचम बांधना, पासवानी करना यानी कि दरवाजा खोलना बंद करना, खाने काबा की खिदमत करना और हौज में खजूर और किशमिश डालकर हाजियों को पानी भरकर पिलाना और कुरैश पर रकम फिक्स करना और मौसम हज में तंगदस्त हाजियों को खाना खिलाना। जब इस्लाम का दौर आया तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और बहुत से अलग अलग हुक्मरान खाने काबा पर काबिज थे जो ये काम करते थे। फालगिरी और किस्मत दरियाफ्त करने के लिए बुतों के पास पीर रखते थे। बुतों को जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थी उसको संभाल कर रखते थे, जुर्माना करते थे, कौमी परचम संभालते थे, फौजी कैंप लगाते थे। अरब में उस वक्त अलग अलग कबीलों के अलग अलग सरदार हुआ करते थे। सरदार का मुकाम किसी बादशाह से कम नहीं हुआ करता था। सरदारों को ऐसी पावर थी कि माले गनीमत में चौथा हिस्सा बांटना, माले गनीमत खुद के लिए भी रख लेना। सियासी हुक्मरान में मालिक और गुलाम थे और मालिक की बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। हाकिम और हुक्मरान हुआ करते थे। 2 तख्तों में बटा हुआ था। सारा बोझ गुलामों के सर पर था और हुकूमत जनता को खेती के रूप में समझती थी और जिसकी आमदनी से वो ऐश किया करती थी। लोग जुल्म और सितम बर्दाश्त करते थे और हुकूमतें ऐश किया करती थी और लोग एक लफ्ज भी एक हरफ भी शिकायत का अपनी जुबान से नहीं बोल सकते थे, बल्कि तरह तरह के जुल्म व सितम व सरपराई बर्दाश्त करते थे। इंसानी हुक्म नाम की कोई चीज नहीं थी और कबीले आपस में लड़ा करते थे। तो ये सब था अरब का माहौल और हुज्जाज की हुकूमत जो थी वह कद्र व एहतराम की निगाहों से देखी जाती थी। इसे दीन का मरकज और कायदा माना जाता था। इसे पूरे अरब में दीनी पेशवाई मानी जाती थी। तो ये सब था अरब का माहौल इस्लाम के आने से पहले। तो अब बात करते हैं आज के सवाल के बारे में। तो सवाल नंबर 12 इस तरह से है कि अरब में इस्लाम का दौर आने के वक्त
कुरैश और अलग अलग कबीलों में कौन सी जबान बोली जाती थी? तो इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दूंगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।